दोस्तों, ये हैं डॉक्टर जादव प्यांग साहब, जो कोकिला मुख एक गांव है, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है। और जो असम में जोरहाट मुख्य शहर से ये 8 से 10 किलोमीटर के 10 के अंदर में है। 8 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है। और ये डॉक्टर जादव प्यांग साहब बहुत ही मेहनत करके अपने उम्र के बहुत ही कम उम्र में ही, मुझे जो जानकारी है वो 15-16 वर्ष के उम्र में ही क्या आपने ऐसा किया था। और मैं थोड़ी जानकारी शुरू की थी। तो अभी मैं आया यहाँ पे, तो ये पूरा घर भी इनका पूरा हरा भरा और इन्होंने बना रखा है चारों तरफ। ये अब छोटा सा मैं आपको दिखाऊं। तो इनसे मैंने आज्ञा मांगी कि आप जो बता रहे हैं वो हम सुनेंगे भी, और हम चाहेंगे कि आपकी बातों को मैं पूरे समाज, पूरे देश, पूरी दुनिया में जाए। क्योंकि इनकी जो मेहनत और इन्होंने जो कर्तव्य निष्ठा पर्यावरण के प्रति किया है, वो पूरे विश्व में एक प्रेरणा स्रोत है। तो अभी कुछ बता रहे थे, तो जादव प्यांग साहब आप बताएं कि पर्यावरण के बारे में आप अभी बता रहे थे कि सारे पशु पक्षी अच्छे हैं, मनुष्य ही एक ऐसा है। आप वहाँ से ही शुरू करें। नहीं, मैं ये सुसाइड किया ऑल ओवर वर्ल्ड, विश्व में तो मैं दिखाया कि आज तक माँ बेटी को प्यार करने वाला एजुकेशन तो ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। किस चीज़ का एजुकेशन सिस्टम जी? ऑल ओवर वर्ल्ड धरती माँ को प्यार करने वाला एजुकेशन में नहीं है। धरती माँ को प्यार करने वाला पूरे विश्व में कोई भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। और तो क्लाइमेट चेंज हुआ, धरती माँ के लिए धरती माँ का थोड़ा बुखार हुआ था। जब तक संपूर्ण बुखार हो जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड, हम लोग पुराने जगह विलुप्त हो जाएगा। धरती माँ को प्यार करने वाला जब तक पेड़ पौधा रहेगा तब तक हम लोग जिंदे रहेगा। कोविड में जितने ही डाइट हुआ, ऑक्सीजन का अभाव बहुत डाइट है। ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ नहीं देता है। पेड़ के लिए पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा। पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पे पड़ेगा। पेड़ का गुणागुण, पेड़ का नाम जाने पड़ेगा, तब धरती माँ हम लोग के लिए रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हम लोग का ऑल ओवर वर्ल्ड, यही नहीं इंडिया के भी करप्शन है, यही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के भी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? आप सर्टिफिकेट लेगा, क्या करेगा? एक नौकरी करेगा, एक मकान बनेगा, एक कार किनेगा। एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड चाहिए। तो धरती माँ का थोड़ा बुखार हुआ था। जब तक संपूर्ण बुखार हो जाएगा तब हम इस धरती माँ के साथ से विलुप्त हो जाएगा। इसके लिए धरती माँ को बचाने के लिए कौन ऑक्सीजन देता है? पेड़ नहीं देता है। पेड़ के ऊपर ध्यान देने पर, पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा। पेड़ पौधा लगा के प्रतिफलन बड़ा करने पड़ेगा। पेड़ का गुणागुण, पेड़ का नाम जाने पड़ेगा, तब हम लोग जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अभी आ रहा है ऑल ओवर इंटरनेशनल प्रोग्राम में जो गया था विश्व में मैं पूछाया हूँ। आज जितने भी धर्म का लोग है, जब फ्रांस में इकोनॉमिकल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इंडिया से इकोनॉमिकल लेक्चर में गया था, मैं पूछा है आप लोग इकोनॉमिकल पढ़ने जरूरत है, 1 मिनट उषा बंद करो। ऑक्सीजन कितने जरूरत है? कौन ऑक्सीजन देता है? पेड़ नहीं देता है। इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी है वो पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं हुआ। पेड़ पौधा लगा उसको प्रतिबंध बड़ा करना है। जब तक पेड़ जिंदे रहेगा हम लोग जिंदे रहेगा ऑल ओवर वर्ल्ड। पेड़ नहीं है तो जिंदे नहीं रहेगा। पेड़ को ऊपर ध्यान है। आप लोग का जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड 195 देशों का जितने भी है इन्वाइट करा है। आपको जितने भी धर्म का लोग है
बड़ा बड़ा गिरजा, बड़ा बड़ा मस्जिद, बड़ा बड़ा मंदिर बनाए, भगवान को कौन देखा है? उसका जवाब ही नहीं दिया था। वो भगवान देखने वाला ऑल ओवर वो कुछ नहीं है। भगवान कौन है? आपका पिता माता जी भी भगवान है। पिता माता जी जब छोड़ के गया था, किसके साथ गया था? प्रकृति के साथ गया था। प्रकृति ने हमारे भगवान है। जब तक प्रकृति लेगा तब तक हम लोग जिंदे रहेगा। इसके लिए प्रकृति के ऊपर ध्यान देने का ऑल ओवर वर्ल्ड। आप 780 करोड़ पीपल को और 2015 में मैं अनुरोध किया था, आइए सब लोग ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन करने वाला मेरा काम है। जो देश भी इन बात करेगा ये जाने पड़ेगा। देखिए एक ही है, हम लोग अलग अलग करा है, दूसरा तो नहीं करा है ना। इसके लिए माँ प्रकृति को बचाने के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए हम लोग का काम है। इस काम भी का मैं तो दूसरा काम नहीं का। धर्म, राजनीति, अर्थनीति सबसे ऊपर प्रकृति। इसके लिए धरती माँ को बचाने के लिए जो मैं काम करा है ये दूसरा तो नहीं करा है। धर्म, राजनीति, अर्थनीति सबसे ऊपर प्रकृति उसको काम कर रहा है, दूसरा तो नहीं करा है। सभी से ऊपर धर्म, जाति और इन सबों से ऊपर अगर कोई है, कुछ है तो वो सिर्फ प्रकृति है। ये हमारे डॉक्टर जादव प्यांग जी का कहना है, जो असम राज्य के, भारत के असम राज्य के जोरहाट ज़िला और जोरहाट के मुख्य शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर कोकिला मुख्य एक गांव है। 1 नंग मिसिंग गाँव 5 टन पर मिसिंग गांव का मिसिंग ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल और मिसिंग लोग यहाँ पे हैं। वो पुराने गांव के लोग हैं, बासिंदा हैं। आज दिनांक 15 फरवरी 2023 को मैं इधर आया इनसे मिलने। मैं पिछले बार भी कई बार प्रयास किया था पर हम लोगों की भेंट नहीं हो पा रही थी, पर आज एक संजोग, एक अच्छा समय मिला। निश्चित रूप से प्रकृति ने हमें कहा कि आप लोग एक दूसरे से मिलें और मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। पूरे विश्व में इनके पर्यावरण के प्रति जो लगाव है उसको इन्होंने उसकी पढ़ाई और लोग इससे शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। ये बहुत ही कम उम्र में, लगभग 15-16 वर्ष की उम्र में ही, क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है और मैं कई सारे क्षेत्रों में घूमा हूँ। यहाँ एक माजुली है, ब्रह्मपुत्र है और पूरा बालू तालाब है और नदी के कारण जो है बाढ़ आता है और गांव के गांव बह जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए या उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन, जैसा ये बता रहे थे कि जो सांस लेने के लिए, जो मनुष्य के लिए या एक एक जीव के लिए जो सबसे प्रथम तत्व है वो है ऑक्सीजन, जिसकी पूर्ति हमें प्रकृति और पेड़ पौधों से मिलती है। इन्होंने एक बंजर बालू के मैदान में, नदी के किनारे बालू का जो सूखा मैदान जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ बालू ही बालू थे, उसमें इन्होंने जंगल को बनाया और पेड़ लगाए, उसे पाला, उसे पानी दिया समय समय पर और फिर उसे आज जंगल, फॉरेस्ट के रूप में उन्होंने बनाया। और आज के दिन में हमारे भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। मैं उनका बहुत ही स्वागत, उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सुजीत चौधरी विगन और जन चेतना अभियान और आंदोलन संस्था की तरफ से भी, पूरा परिवार, पूरा देश के एक एक नागरिक, पूरे विश्व के नागरिक के तरफ से मैं इनकी कार्यों के लिए मैं इनको नमस्कार, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये नेचर के लिए काम किए हैं, ये सिर्फ अपने लिए काम नहीं किए हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो सभी जीवों से ज़्यादा खतरनाक है और बेकार है। दूसरे जीव कभी भी प्रकृति को नष्ट नहीं कर रहे हैं, मनुष्य ही उसमें छेड़छाड़ करते रहते हैं। इन सब चीज़ों से मैं सहमत हूँ और अभिनंदन के साथ इन्होंने अभी कहा कि प्रकृति के बारे में इन्होंने अभी बताया। मैं फिर इनसे पूछता हूँ और कुछ बातें करता हूँ। मैंने अभी इनसे आज्ञा मांगी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ क्या आपकी,
जो मैं भी सुन तो रहा ही हूँ और साथ साथ में इस वीडियो को मैं पूरे देश पूरी दुनिया को सुना सकूं कि आपके अनुभव, आपकी इच्छा और आपके संकल्प और आपके संदेश पूरे विश्व में एक एक नागरिक तक जाए जो इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। प्रकृति की रक्षा, घर भी इन्होंने बनाया है, ये सभी पूरे चारों तरफ आप देखेंगे बगीचे ही बगीचे हैं और फूल फल सब लगा हुआ है। डॉक्टर प्यांग साहब, ये बताएं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने मैं 16-17 साल में ये काम शुरू कर दिया? काम शुरू कर दिया। मैं जो बचपन से शिक्षा लेता है, कहाँ से शिक्षा मिली थी आपको? तो साइंटिस्टों को साथ रहता है। तो क्लास 3 तक 90 नंग बालिगांव प्राथमिक विद्यालय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लेकिन बोटानिकल के हैं। हम लोग का बचपन से सीखा पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करना पड़ेगा। पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने पर प्रैक्टिकल नॉलेज वो साइंटिस्ट लोग दिया था। तो आपके गांव में साइंटिस्ट लोग रहते थे? नहीं, हमारे गांव में साथ में जो मेरा जो फॉरेस्ट है वो हिस्ट्रिकल है। इंडिया का अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और मानव के मेरा फॉरेस्ट में हुआ था मोगोसुट पे 1824 में ब्रिटिश को दिन गया था। नॉर्थ ईस्ट में आगे एक आसाम आए वो दिन में ब्रिटिश को दिन गया था। इंडिया में 200 साल कब्जा कर लिया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 125 ईयर्स मैं उधर ही जन्म हुआ। मैं बचपन में देखा ब्रिटिशों दिन के जहाज घाट ढाका के कलकत्ता के सामान लेके कोकिलामुख बरगुम में सामान लेके आया था। अपर आसाम के पहले रेलवे के स्टेशन जोराट जेपिया उधर ही सामान लेके उसको अपर आसाम में डिस्ट्रीब्यूशन करा। तो कोकिलामुख में कौन सी नदी है? और ब्रह्मपुत्र के हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आपने उन लोगों से समझा कि जो प्रकृति के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? ने वो लोग का इरोशन 1965-70 तक इरोशन के वो लोग सब खत्म कर दिया 10 किलोमीटर। जब वो ब्रह्मपुत्र पेड़ पौधे काट दिए? नहीं, पेड़ पटने का नहीं, इरोशन क्या है। तो 1950 में जब भूमिकंप हुआ उसके बाद ब्रह्मपुत्र का पानी, ब्रह्मपुत्र उसका गंभीरता ऊपर में आ गया, ऊपर का इरोशन ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने के बाद ये क्या हुआ था 1965 में 70 तक करेंट तो ज़्यादा हो गया भूमिकंप के बाद। उसको वो लोग अलग अलग में सरकार ने उसको पुनः संस्थापन दिया था। मैं तो आया था, मेरा पिताजी माताजी मजुली कॉलोनी में गया था। माजुली? मजुली। आपका घर कहाँ है माजुली? मैं आगे तो इधर ही था कोकिलामुख में। अभी आके मैं जोड़ा जोश करते पेस्का अनिल बरठाकुर के घर में रह के क्लास 3 तक 90 नंग बालिगांव प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाए। जो पढ़ाए वो LP स्कूल में एक साइंटिस्ट है। अच्छा। एग्रीकल्चर साइंस, लेकिन बोटानिकल है। हम लोग का बचपन से सीखा पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा। पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। तो वो तो साइंटिस्ट से आपने तो सीख लिया, आपके अंदर तो ये भाव आ गया कि आपने पेड़ बनाने लगाया, उसे गुनागुन बढ़ाया, लेकिन और सब भी छात्र क्यों नहीं हुए? वो लोग का नॉलेज फ्री तो नहीं है इन्हें। तो आपके अंदर क्या गुण है, क्या गुण था? मेरा गुण है ना, और साइंटिस्ट लोग शिक्षा देता है, आपने वो गुण लिया? गुण लिया था। आज तक APJ अब्दुल कलाम सर बुलाया, मेरा मोड़ में हाथ दे के जब तक चंद्र मुकानन हॉल में विश्व से सब 80 काम आप करा है, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से और 2.5 लाख तक का चेक देता है। विश्ववासी के लिए कर जाओ, आपका सब्जेक्ट एंड स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी उसका आगे में दिया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडवांस्ड साइंटिस्टों लोग के मेरे को सम्मान है। पहले इंडिया के 3 दिन 3 रात हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर का ऊपर, हर पंछी का ऊपर और दिन का इंडिया में
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया JNU दिया था, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। तो आप देश के किन किन राज्यों में अभी तक भ्रमण कर चुके हैं? आज तो ऑल ओवर इंडिया सब स्टेटों में गया था, सभी स्टेट चले गए हैं? सब चला गया। तो बिहार में तो बचपन से चला गया। बिहार भी गया है, बचपन से गया है। हाँ, समस्तीपुर और सरसा डिस्ट्रिक्ट ये तो मैं अध्ययन करा है, बचपन से करा है। आजकल ने क्लास 6 तक मैं इंडिया का हर स्टेट में गया था। तो समस्तीपुर, सहरसा या वो जो क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र है, पटना गया था। पटना भी है, पर वो मिथिला क्षेत्र में नहीं आता है, बिहार का ही एक राज्य, ये डिस्ट्रिक्ट जिला है वो। तो मिथिला क्षेत्र में आप जो सहरसा और समस्तीपुर बताए, तो किन कारणों से गए थे? नहीं, मेरा बचपन से जे मेरा आदत है क्या, देश के लिए जाने वाला, देखने वाला, परिवेश के लिए अध्ययन करने के लिए गया था। तो आप किस उम्र में गए थे? मेरा उधर तो और 13-12 ऐसे समय पर मैं ऑल ओवर इंडिया गया था। आजकल से ट्रेन में जाने वाला ज़रूरत नहीं है। मैं क्या है, जोरहाट स्टेशन पे मुरैनी तक जब जाएगा बिहार, तब तक पैसा देने वाला नहीं है। एक स्टेशन पर एक रुका, नीचे नमा, उसको जा के मैं ऑल ओवर इंडिया घूम गया। तो ये कितने उम्र से आप ये कर रहे हैं? मैं 13-14 ईयर्स से ऐसे ही करा है, सभी जगह किया। सब। तो आपके जोरहाट या कोकिलामुख जो जहाँ पे आपने जंगल लगाया, फॉरेस्ट लगाया क्षमा चाह रहे हैं, तो फॉरेस्ट और जंगल जो आपने कोकिलामुख, जोरहाट, असम में लगाया, इसके अतिरिक्त भारत के किन और क्षेत्रों में भी आपने कुछ लगाया या वहाँ कुछ हुआ, प्रेरणा हुई? मेरा इंडिया मेरा धरती माँ है, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे धरती है, उसको लोग ग्रीन करने वाला मेरा आदत है, इसके लिए कर रहा। ये नहीं इंडिया में मेरा घर है, ऐसे ही नहीं है। ऑल ओवर धरती माँ मेरे घर है, तो जो ये देश में इन्वाइट करेगा, धरती को ग्रीन करने वाला मेरा काम, इसके लिए कर रहा। जी, तो इससे और भी लोग कहीं प्रेरित हुए हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि लोग और भी सीख रहे हैं? आपका साथ आ रहा है इंग्लिश में बातचीत करने के, कनाडा से आ रहे थे, उधर ही रहता है। हम बातचीत करने के उसके साथ बातचीत अभी कर रहे हैं। वो भी मेरे जो करा है, ये धरती माँ अभी है वो यहाँ पे? हाँ, कोकिलामुख में है? कोकिलामुख में है, अभी रुके हुए हैं? आज आ रहा, इधर ही रुकते हैं, आएगा तो उसका साथ इंग्लिश में बातचीत करने का आपको बहुत। वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। अच्छा, कहाँ? कनाडा में कर रहा है? हाँ, कनाडा में पेड़ पौधे लगा रहे हैं? हाँ, तो यही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड 10 आदमी धरती माँ के लिए काम कर रहा है। ये डॉक्टर जादव साहब, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल जानकारी लेना चाह रहा हूँ। मैं सुजीत विगन भी हूँ। विगन आप जानते होंगे, जो दूध दही भी नहीं खाते हैं, शाकाहार होते हैं, निरामिष होते हैं। ये बताइए, पेड़ पौधे निरामिष हैं या सामिष? नहीं, सब लोग खाने वाला चीज़ है। नहीं, पेड़ पौधे निरामिष होते हैं या सामिष? नहीं, पेड़ पौधा निरामिष है, असामिष है। यहाँ का बायोडाइवर्सिटी जो क्लाइमेट के साथ जो खाने वाला चीज़ जिंदे रहेगा, यही क्लाइमेट। नहीं, मेरा ये कहना है कि पेड़ पौधे सामिष होते हैं या निरामिष? नहीं, निरामिष है पेड़ पौधा। पेड़ पौधे निरामिष है? निरामिष है। तो पेड़ पौधे जब निरामिष हैं, तो आप ये ऐसा क्यों ना हो कि जो मनुष्य है और वो क्यों ना निरामिष हो जाए? निरामिष जो देश में जो क्लाइमेट के साथ जो खाना है, चीज़ है, जो खाना वाला चीज़ है, उसको खाने सकेगा, एक क्लाइमेट से ये जिंदे रहेगा। तो मैं एक बात आपसे ये जानकारी चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अनुभव प्राप्त किया है और आपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। जब इस पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे करके जीवित रखते हैं, निःशुल्क, बिना कोई शुल्क लिए हुए, पेड़ पौधे किसी से कुछ नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं ना? तो बात समझ रहे हैं मेरी बात? पेड़ पौधा तो किसी आदमी से कुछ मांगता नहीं है ना? नहीं, पेड़ पौधा कुछ से आदमी नहीं क्या पूछे, वो लेने नहीं है, कुछ लेने नहीं है। हाँ, वो लोग लेकिन वो देता है कार्बन, जो हमारे उषा जो रिसोर्स देता है कार्बन को, जी, वो लोग
खा लेता है दिन भर, जी और रात क्या है, आदमी को ऑक्सीजन देता है। जी। तो इतनी बड़ी दुनिया को बिना कुछ लिए हुए पेड़ पौधे जीने की सबसे प्रथम जो आवश्यकता है, जो नीड है, फर्स्ट नीड ऑक्सीजन, वो पेड़ पौधे निःशुल्क देते हैं, फ्री में देते हैं। ठीक है। और वो निरामिष है, मतलब शाकाहार हैं। हाँ, तो जब इतने बड़े ब्रह्मांड में जो पेड़ पौधे हैं, हरे हरे हैं, ये सब निरामिष हैं, तो मनुष्य क्यों सामिष है? वो क्यों नहीं निरामिष हो जाता है? ना वो नियमित से एजुकेशन सिस्टम गलती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम जो ये तो बहुत गलती है। ये नहीं है तो इंडिया में गलती है, ऐसे ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम एक पेड़ पौधे को बचाते हैं और उनसे हम अपने जीवन भी प्राप्त करते हैं, पूरी धरती माँ को हम अपना जीवन दे रहे हैं, तो एक तरफ हम एक पेड़ पौधे को जान बचा रहे हैं, उससे हम जीवन भी ले रहे हैं, या पेड़ पौधे लगा करके ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं। और पेड़ तो किसी का जान लेता नहीं है। पेड़ कुछ की जान नहीं लेता है, पेड़ का ऊपर हम निर्भरशील है, हम जिंदे रहता है। उसको तो प्यार करने वाला ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। धरती माँ को प्यार करने वाला एजुकेशन सिस्टम कोई देश में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड। जी। तो वो तो किसी से कुछ लेते नहीं है, वो किसी की हत्या भी नहीं करते हैं। नहीं, वो तो पेड़ पौधा हमारे भगवान है, प्रकृति हमारे भगवान जी। और इंडिया ऐसे ही करने चाहिए। आदिम युगों से पहले इंडिया ने कपड़ा पिंधा देश है। आदिम युगों से पहले पेड़ पौधा रोपने वाला देश है। इंडिया का शिक्षा ज्ञान कहाँ गया था? ये तो बहुत जरूरत है ना, एजुकेशन सिस्टम कहाँ गया? तो उसमें तो एजुकेशन सिस्टम में प्रकृति की रक्षा, एनवायरनमेंट को सेव करना, बचाना या उनके प्रति दया रखना, ऐसा तो नहीं है एजुकेशन में आपके अनुसार से। हाँ, पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी दुनिया में इतना बड़ा काम पेड़ कर रहे हैं कि दूसरों को ऑक्सीजन दे करके, एक एक जीव को, प्रत्येक जीव को ऑक्सीजन दे करके जीवित रखते हैं, हाँ, प्रत्येक जीव को, हाँ, तो मनुष्य जो सबसे विवेकी आदमी माना गया है, हाँ। तो वैसे में लोग कहते हैं कि मनुष्य सबसे विवेकी है, ऐसा सुनने में आता है। तो मनुष्य पेड़ को काट देते हैं, मनुष्य जानवरों को काट देते हैं। ना अपन जिंदे के लिए कर रहा है, वो दूसरा का धरती माँ के लिए नहीं कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड। और इसके बारे में उन्नयनशील देशों का बैलेंस है। उन देशों ने कम जनसंख्या में प्रकृति को ध्वंस करा है। इसके लिए 2015 में हेलिटन में जो प्रांत में उसको तो मैं इकोनॉमिकल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज में उसको पूछा है, ऑल ओवर वर्ल्ड 195 देशों को, जे आप लोग इकोनॉमी के ऊपर इतनी ज़रूरत है, 1 मिनट सा बंद करो, ऑक्सीजन का कितनी ज़रूरत है। ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ ने देता है। तो पेड़ के ऊपर ध्यान दो। आप लोग का जितने भी धर्म का लोग है, बड़ा बड़ा गिरजा, बड़ा बड़ा मस्जिद, बड़ा मंदिर बनाया, भगवान को कौन देखा है? उसका जवाब देने वाला ऑल ओवर वर्ल्ड कोई नहीं है, भगवान देखने वाला कुछ नहीं। निश्चित रूप से इस चीज़ को लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, ये भाव की बातें होती हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे ही भगवान हैं जो आपको जीवन दे रहे हैं, सेकंड सेकंड जो है आपकी प्राण रक्षा कर रहे हैं ऑक्सीजन दे करके। प्रकृति जो भी दिया है, जो पहला तो पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, दूसरा आपको नदी जल तालाब है जो कि जल दे रहे हैं। हाँ, पानी प्राण है, पानी ही प्राण है, पानी ही प्राण है। तो वो दूसरे स्तर पे वो भी आते हैं। अगर ऑक्सीजन सेकंड मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो आदमी 20-25 सेकंड के अंदर में मरने शुरू हो जाएंगे, या कोई भी जीव। लेकिन पानी अगर 1 दिन 2 दिन भी नहीं पिएगा तो हो सकता है वो 1-2 दिन बच जाए, लेकिन ऑक्सीजन तो सबसे पहली ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत पानी है, फिर उसके बाद फल फूल है जो प्रकृति ने पूर्ण रूप से पूरे विश्व में दे रखा है। तो इसके बावजूद भी मनुष्य प्राकृतिक रूप से रहते हुए भी क्यों ना मनुष्य ये शाकाहार
निरामिष होना चाह रहा है, मनुष्य को निरामिष क्यों नहीं बन पा रहा है, या निरामिष बननी चाहिए या नहीं, मैं आपसे ये जान रहा हूँ। ना, प्रकृति ऐसे ही है, निरामिष खाने वाला चीज़ है। हाँ, ये भगवान का है, हमारे प्रकृति ने भगवान है। प्रकृति बुझाए कि आप जानवर उन्नर खा के वो लोग बड़ा करने वाला ज़रूरत नहीं है। मतलब निरामिष का क्या, ब्रेन जो है ना कल्चर होने चाहिए। प्रकृति के जो आयुर्वेदिक औषध जितने मिला है उसको खाने पीने वाला आपका, जब तक बाहर के जो जानवर खाएगा, पंछी खाएगा, हम लोग का देश उग्रवादी हुआ था। उग्रवादी होने से भी हम लोग ये माँ धोती को बचाने कोई सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। तो मतलब कि आपका कहना है कि जो मांस खाने से, जानवरों का मांस खाने से मनुष्य का जो मानसिकता है वो उग्रवादी हो जाता है, उग्रवादी है, उग्रवादी हो जाता है, ऐसा आपने कहा है। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में, विश्व में। अगर ये नहीं आसाम में हुआ था, इंडिया में हुआ था, ऐसे ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका प्रेम, धरती माँ को प्रेम करने वाला, प्रकृति के साथ प्रेम करने वाला आदतें ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है जी। नहीं, सही एकदम नहीं है। तो मतलब आपका मानना ये है कि लोगों को निरामिष हो जानी चाहिए। निरामिष हो जानी चाहिए। आप लोग का धर्म का जो है, जो करने इसे करने के मैं अनुरोध किया था ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। चलिए, मैं भी निश्चित रूप से आपकी इन बातों से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी कोशिश करता रहता हूँ पशु पक्षी की रक्षा, उनके प्राण रक्षा, और जो गायें हैं या बकरी हैं या जो पक्षी हैं, कबूतर है, लोग खा जाते हैं उसको, मार करके पकड़ के खा जाते हैं। शुअर हैं या बहुत सारे जानवर हैं जिनको जो मन होता है सब लोग खा जाते हैं, जो मन होता है खा जाते ये ही नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, वो जो यही है, जे आप लोग खाने वाला चीज घर में तैयार करो। और प्रकृति ने तो सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ, फल दिया है, फूल दिया है। उसको बाहर फॉरेस्ट का जो है ना, उसको खाने वाला प्रकृति ने नहीं दिया था। जी, निश्चित रूप से ये आपकी ये बातें बहुत ही प्रेरणादायी हैं और बहुत कुशल है। आगे आप क्या चाह रहे हैं कि गांव-गांव में खेत लगे, पेड़ पौधे लगे, या इस पर भी कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं, निश्चित मैंने सरकार कुछ काम कर रही है इस पर, या सिर्फ आप ही आपने कर दिया और हो गया? हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में ब्रेन इन देन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो अपनी प्रेरणा से, आपको कहीं से प्रेरणा मिली, प्रकृति ने कहा, या फिर आपने जिस साइंटिस्ट जो टीचर थे आपके, उनसे प्रेरणा मिल गई, जो बॉटनी के शिक्षक थे, तो उनसे प्रेरणा मिली और आपके मन में आ गया कि नहीं, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और आपने प्रकृति के प्रति इतनी श्रद्धा दिखाई और पेड़ पौधे, जंगलों का निर्माण कर दिया सूखे बालुओं में। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो किया, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के पास बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनको करनी चाहिए? वो लोग का काम वो लोग कर लिया, मेरा काम मैं कर रहा है। नहीं, आपके काम से नहीं मतलब है, मेरा एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप अकेले आप कर रहे हैं, हम और आप तो एक सिस्टम नहीं है। नहीं, सिस्टम नहीं है, मैं प्रकृति के साथ प्यार है। आपका प्यार है, आपने तो कर दिया, प्यार कर दिया। हाँ, आपने तो प्यार कर दिया और आप कर भी। वो लोग करा, वो लोग 5 साल आया था, मेरा फर्ज में 42 ईयर्स हो गया, मेरा काम मैं कर रहा है। मैं इसके लिए एजुकेशन सिस्टम, भारतीय IFS, IPS, IS वो लोग को एजुकेशन सिस्टम में बोल दिया था। मेरे काम वो लोग पुसाया में मसूरी। मतलब आपका ये कहना है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट को एजुकेशन सिस्टम में डालनी चाहिए? डालने चाहिए, बचपन से डालने चाहिए, बचपन से डालने चाहिए। वो बड़ा थोड़ा उसका उम्र 8-9 से छूने से नहीं होगा। उसका ब्रेन कल्चर उनके प्रकृति के साथ LP स्कूल में से देने नहीं बोला। अच्छा, पाएंगा एक चीज़ और बताएं आप, कि जब आप पौधे लगाते थे सूखे बालुओं में, जो सूखे सैंड थे, पूरे नदी कहीं दूर दूर तक नहीं, बालू का पूरा टीला था, तो उस पौधों को आप कैसे बचाए? उसको पानी कहाँ से दिया? वो लोग का ये प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं क्या सोचा है कि जितने भी इंडिया का बोटानिकल प्रोफेसर है, वो लोग
क्या करा है वो लोग का। मैं पूछा है मेरा फॉरेस्ट में जो है उसका प्रैक्टिकल थियोरिकल है, पेड़ पौधा का नाम थियोरिकल जाना है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और तो साइंटिस्टों लोग जो आया था वो लोग भी नहीं जाना है। तो एजुकेशन थियोरिकल है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है। मैं एक प्रोजेक्ट खुलाया, यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का जितने भी पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा। पेड़ पौधा लगा के प्रतिफलन के बड़ा करने पर पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जानो। ये नहीं इंडिया का स्टूडेंट मेरे बेटा बेटी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड 800 करोड़ पीपुल का बेटा बेटी मेरे हैं। माँ धरती को बचाने के लिए वो लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला मेरा फॉरेस्ट में देगा। जी, मैं एक चीज़ चाह रहा था जानना कि जब आप पौधे लगाते थे अपने छोटी उम्र में, 14-15 साल की उम्र में, आप जो बालू में आपने पौधे लगाने शुरू किए, तो उन पौधों को पानी कहाँ से मिलता था और कैसे? पानी ब्रह्मपुत्र में है, ब्रह्मपुत्र महाभारत ब्रह्मपुत्र के आसपास पानी है। तो कितना फीट जमीन खोदते थे बालू को आप, जिसमें पौधे लगा? क्या अभी 20 फीट में पानी मिला है। 20 फीट नीचे? तो हाँ। पौधा उतना छोटा पौधा तो उतना नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो उसका पानी, उसका मिट्टी का कलसी फुटा करके आप 5 दिन के अंतर अंतर पानी देता है, 5 लीटर। 5 दिन के अंदर में 5 लीटर देते थे आप? 5 लीटर में वो नीचे फुटा करके टुप 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 नीचे नीचे अच्छा पानी गिर जाता है, वो मिट्टी का अंदाजा घड़ा में। हाँ, तो वो पेड़ पौधा ज़्यादा ऊपर में निकल रहा है। तो फिर वो पौधा जिंदे बच रहता पाया, है। पौधा बच पाया, जिंदा रह गया। मेरा आदत ऐसे ही है। बहुत बढ़िया है। तो अभी फिर आप कहीं दूसरे जगह पे लगा रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो देश में इन्वाइट कर, मेक्सिको में लगा, फ्रांस में लगा, ताइवान में लगा, तो मैं धोती अकेले ही है जो। तो ये जो अभी आपने पौधा यहाँ बताया कि कोकिला मुख में आपने लगाया, जो जंगलों में ये बालू पे लगाया आपने, तो वहाँ पे तो आपने लगा दिया, फॉरेस्ट लगा दिया, जंगल लगा दिया, लोगों को ऑक्सीजन भी मिल गया। क्या उस फॉरेस्ट को लगाने से बाढ़ भी रुका? इरोशन कम हो गया। बाढ़ भी जो सेंट एरिया है, सेंट में क्या है, वहाँ बेर का जो पेड़ है, 1.5 साल में क्या हुआ था, उसका फल लगाया 1.5 साल में, उसका बेर का पीपल भी खा जाता है, जानवर भी खा जाता, पंछी भी खा जाता है। उस तो लोग का काल मेरा फॉरेस्ट को हेल्प कर प्रकृति ने लिया था। एलिफेंट भी, काऊ भी पेड़ रुकने जानता है, डियर भी जानता है, राइनो भी जानता है, एलिफेंट भी जानता है, पंछी भी जानता है, सब लोग कर रखते हैं, मेरे को हेल्प करा है। अरे मेरे को वो लोग का साथ रहता है। वो चार प्रकृति मेरा भगवान है ना, प्रकृति मेरे को हेल्प करा है, पीपुल ने हेल्प नहीं करा है। पीपुल क्या करा है, वो काटने वाला है, मैं तो काटने वाला नहीं देता है, इसके लिए वो लोग प्यार करने नहीं जानता है। जी जी है? फिर वो पीपुल काटने वाले हैं और जीव जंतु ने आपको हेल्प किया। हेल्प पे बहुत बढ़िया। वहाँ का कैसे हेल्प किया उन्होंने आपको? वो लोग का क्या है, वहाँ का जो पेड़ का बीज खाएगा, हाँ जी, अब बाहर जो पेड़ पौधा का बीज खाया, वो लोग फर्टिलाइजर जल्दी वो लोग निकल के आया था, फर्टिलाइज हुआ था जी, वो लोग हेल्प करा है। तो बेर का पेड़ ज़्यादा लगा है। हाँ, तो बेर ये का पेड़, गमारी का पेड़, जो पंछी खाया था, जानवर खाया था, वो ज़्यादा लगा। ज़्यादा लगा है। बहुत इसके लिए जल्दी ग्रीन होता है। तो आपने पहले कौन से पौधे लगाने शुरू किए? फर्स्ट बैम्बो लगाना शुरू किया। बेम्बो शुरू ऐसे ही करा है। बेम्बो ने मेरे को तो बचपन में नहीं जाना है, बेम्बो ने वो सासा सासी के साथ गया था, देवरी कम्युनिटी ट्राइबल लोग सासा सासी के साथ इतनी भी शताधिक 79 पर तब डाइट हुआ। वो जो 10 किलोमीटर ये रिसोनो का गया था, 100 बार हो गया। उसके बारे में चाइना अरुणाचल प्रदेश से बहुत बड़ा आ गया, लकड़ी आ गया, वो शताधिक स्नेक्स आ गया। स्नेक आने के बाद में पूछा कि जब जून जुलाई पर इतनी धूप हुआ था,
धूप होने के बाद आगे 12 दिन ज़्यादा धूप हुआ, तब 23 दिन ज़्यादा धूप हुआ। धूप होने के बाद वो लोग डाइट हो गए। मेरा प्यार लगा वो दिन, 15-16 साल मेरा उम्र है, मेरे बहुत प्यार लगने। एक दिन तो हम लोग ऐसे ही मर जाएगा। सांप नहीं मरचा, स्नेक नहीं मरने से क्या कर। नीचे से 5 किलोमीटर डिस्टेंस देवरी कम्युनिटी ट्राइबल लोग सासासी के साथ गया था। सांप नहीं मरने से क्या कर है, तो विश्व से सब उष्णाग्रस्त रूप, मेरा मालूम नहीं है ना, विश्व से सब उष्णाग्रस्त। वो लोग बोला बैम्बो प्लेन से सांस हुई, सांप नहीं मिला तो प्लेंटेशन के जाओ। तो 50 बैम्बो 25 बैम्बो मेरे को वो लोग दिया था। जो स्नेक्स डाइट हुआ उधर ही बेरा करके 50 मिट्टी का कलछी वो लेके फुटा करके 5 दिन का अंतर पानी रे बैम्बो भी जल्दी हुआ। जो बीज आया था उधर प्लांटेशन करके 30 में बड़ा फरस्त हो। तो सैंड के जमीन में जो उसरठ जमीन है जहाँ पे पानी नहीं है, सूखा हुआ पथरीला जमीन है, तो वहाँ बैम्बू आराम से लगता है क्या? नहीं, आराम से नहीं हुआ था। नहीं होगा। मैं मिट्टी के कलछी फुटा करके बैम्बो के नीचे ले रहता है कलछी को, वो फुटा करके 5 दिन का अंतर पानी देता है। टप टप पानी गिरा, टप गिरा है। वो लोग भी जल्दी जो बीज आया था साइना 1970 तो वो भी बड़ा हो गया। तो अभी आपके जंगलों में कौन कौन से जीव आ गए हैं? अब राइनो है, एलिफेंट है, डियर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, भालसार है, सब लोग हैं। इंडिया का 84 बर्ड चाइना, यह तो 3000 बर्ड्स इधर ही मिला है। 3000 बर्ड्स मिले हैं। हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। तो ये राइनो या फिर जो आपने कहा कि रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये सब कैसे आ गए यहाँ पे? तो काजेंगा यहाँ से 60 किलोमीटर। तो गवर्नमेंट से लाया गया? नहीं, अपुना आ जाए, अपने आ गया। हाँ, उल्लू का जो माइग्रेट हो जाता है ना, तो वो खुद से, तो ये जंगल और काजीरंगा अटैच होता है क्या? हाँ, अटैच होता है। अटैच होता है। हाँ, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर है। आपका जो फॉरेस्ट आपने जो बालू पे लगाया जहाँ पे कुछ नहीं था, वो उस पे वो कितना क्षेत्र है? ना, अभी 550 हेक्टेयर ग्रीन है और 2000 हेक्टेयर 2011 से शुरू हुआ। वो तो मेरा डिसीजन है कि मेरा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है 60 किलोमीटर काजीरंगा। आप नाम तो वो लोग को ग्रीन करने वाला मेरा काम है। तो काजीरंगा को, आपका जो फॉरेस्ट एरिया है वो काजीरंगा को टच करता है? टच करता है। यहाँ का जो जानवर है, वहाँ का जो पंछी है, वहाँ का जो डियर वाइल्ड एनिमल है, वो सब इधर आ गया। इधर आ गया। यहाँ से डिब्रूगढ़ डिब्रू हुआ, वहाँ से मेरा काम है ड्रिंक करने वाला। आसाम के मीठी नहीं जा रहा है, आसाम के मीठी सदिया तक धुबरी, वहाँ था 4 भाग से 3 भाग मीठी आइलैंड ब्रह्मपुत्र में है। तो ये जो पेड़ पौधे आप लगाते थे, ये पौधे कहाँ से लाते थे? तो नशाल आजकल बाहर से लेने वाला, आगे तो गांव से लेके बनाया। अच्छा। सरकार ने नहीं दिया था ना, तो मैं लेकर पकड़ में बनाया, झोरा में लगा के ये बनाया। आज का जरूरत है, यही उधर ही मिलता है। अभी मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। वो 20,000 हेक्टेयर गिन करने वाला ज़्यादा नहीं, 5 साल में हो जाएगा। तो अभी आप प्रतिदिन पौधे लगा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, रोज नहीं। यहाँ पेड़ पौधा सब दिन लगाना इंडिया में ऐसे ही नहीं है। जब तक जो स्टेट में जो मौसम आ जाएगा तब पेड़ पौधा लगाने भी जल्दी इंडिया ग्रीन हो जाएगा। तो पेड़ पौधा लगाने का सबसे अच्छा मौसम कौन है इंडिया में? तो इंडिया में मौसम के टाइम पर अप्रैल से यहाँ मौसम आ जाएगा, तब 3 महीना पेड़ पौधा लगाने से वो तो जल्दी ग्रीन हो जाओ। महाराष्ट्र 4 महीना बैक है, तमिलनाडु, केरला, बेंगलुरु 3 महीना बैक है, तमिलनाडु 6 महीना बैक है। हर स्टेट का, बिहार तो सितंबर अक्टूबर में
हो जाएगा, वो तो अगस्त में होगा। तो जो स्टेट में मौसम आ जाएगा वो प्लांटेशन करने से पानी देने वाला जरूरत है, अपन हो जाए तो इंडिया जल्दी जल्दी ग्रीन हो जाएगा। तो ये बताइए कि मतलब कि आपका कहना है कि जो बरसात का मौसम है उसमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हाँ 3 महीने ओवर फ्लड होने से भी नहीं होगा, उसका आगे प्लांटेशन करने से भी नहीं होगा। अच्छा, सूख जाने में पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं आदमी को कैंसर रोग होगा, इसलिए पेड़ को भी कैंसर रोग होता है। जो ठंडा में जो प्लांटेशन करेगा उसका सूख जाता है, वो उसका पेड़ का कैंसर रोग होता है। जो अगस्त तक असम में नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में वो अगस्त तक जो प्लांटेशन वो मर जाता है, उसका पाम देने वाला नहीं है जी, छिपा मरने नहीं है, वो तो जिंदे नहीं रहेगा, मर जाता है, वो भी कैंसर रोग होता है। तो आपका कहना है कि पूरे देश में जो बरसात का मौसम है उसमें ही लगाने चाहिए। हर स्टेट के इंडिया का मौसम अलग अलग है। इंडिया ऐसे ही प्राउड ऑफ इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया का मौसम अलग अलग है जी। हाँ, इसके मौसम के टाइम पे प्लांटेशन करने में बोला अच्छा होता है, तो सभी जगह लगाने चाहिए। और तब इंडिया ग्रीन हो, समझिए इंडिया का करप्शन है। अभी 2020 तक विश्व से सब पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कितने कम हो गए, इसका प्रधानमंत्री को बोल दिया था, मैं मैसेज दिया था, एप्लीकेशन दिया था। इंडिया का हर स्टेट का फॉरेस्ट को संरक्षण का आप डेवलप करो, फॉरेस्ट ख़त्म करके अब डेवलप मत करिए, नहीं तो हमारा इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम है। एक अहम सवाल और भी जावेद प्यांग साहब, कि जंगलों को काट करके जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ पे नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, सड़क बनाए जा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स का गलती नहीं है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम ब्रेन एंड ड्रेन है ना, वो कंक्रीट के फर्श में दिल्ली में रहता है, कंक्रीट के फर्श में, फील्ड में नहीं गया था। मैं भारत का प्रधानमंत्री हो गया ना, मैं बुलाया आप इंडिया को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करो, वो लोग गलती से प्लानिंग करा, वो सिग्नेचर दे देता है। ऑल ओवर इंडिया 2015 में ऑल ओवर इंडिया सब ब्रिटिशों ग्रुपने वाला, महाराजा ग्रुपने अपन गजने वाला सब पेड़ पैदा कर दिए। तो ये मेरा कहना है कि आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ बैठा है या कोई भी अफसर जो दिल्ली में बैठे हैं या कहीं ऐसे शहर में बैठे हैं जो राजधानियों में बैठे हैं, तो वहाँ से ऑर्डर दे देते हैं, वो फील्ड में नहीं आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है कि उस फील्ड में पेड़ कट रहे हैं। पॉलिटिक्स क्या अलग बात है, 5 साल के लिए था प्लानिंग ऑफिसर हम लोग का इंडिया का दिग्गज जो है, रोज दिन रहने पड़ेगा, वो लोग का गलती है, प्रधानमंत्री की गलती नहीं है, पॉलिटिक्स का गलती नहीं है, प्लानिंग ऑफिसर को गलती है। तो पॉलिटिक्स से प्लानिंग ऑफिसर की गलती है, तो जो उस पे हस्ताक्षर करते हैं उनको भी तो सोचनी चाहिए कि इतने जंगल हैं, इतने पेड़ पौधे कट जाएंगे, उसका कोई और उपाय निकालने चाहिए। नहीं, बाहर ऐसे में देखा है ना, बीच पहाड़ में, बीच जंगलों में, इसके लिए बारे में बोल दिया। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर देश में देखा जी, वो लोग का क्या है, 4 लेन 6 लेन 9 लेन ऊपर में गया, मिट्टी का पेड़ पौधा लगा के नहीं बनाया, ऊपर में गया था। हमारे इंडिया का टेक्नोलॉजी कहाँ है, फ्लाईओवर बनाते हैं, फ्लाईओवर तो पासे है, जंगल में मैंने विदेशों में जंगल में फ्लाईओवर बना देते हैं। हाँ, वो लोग का हमारे पेड़ पौधा काट के मिट्टी खरीद करके बनाया, तो क्लाइमेट चेंज कितने होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो जंगलों को काट करके NH बना देते हैं, नेशनल हाईवे बना देते हैं, राष्ट्रीय उच्च पथ मार्ग जो है उसको बना देते हैं। मेरा कहना है कि उन जंगलों को क्यों काटा जाता है जहाँ पे वो जानवर ना, वो लोग का एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, उसका जो है ना ब्रेन है ना। तो विदेशों में भी आपने गए, तो विदेश में कैसे जंगलों में तो मैंने कहा ताइवान, चाइना, फ्रांस, जर्मन वो लोग का 4 लेन 6 लेन मेट्रो का रेल का ऊपर में गया था,
जंगल में नीचे नहीं है, वो ऊपर नहीं, है, नहीं, ऊपर में गया था। वो पिलर पे है। हाँ, पिलर पर है। हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है? पेड़ पौधा का मिट्टी खरीद करके बना है। हाँ? हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है? इसके लिए मेरा तो इस पे कुछ हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए, या आपने कुछ प्रयास किया है कि जो जंगल है उसमें सड़क नहीं बनने चाहिए? हाँ, नहीं, मैं प्रधानमंत्री को मैं लेटा भोपाल में जब गया था। तो उन्होंने कुछ कहा प्रधानमंत्री ने? ना, प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री थे अभी, नरेंद्र भाई मोदी जी या उससे पहले? भाई को तो बोल दिया, मैं लेटर भेजा जी। आप इंडिया को डेवलप कर, फॉरेस्ट संरक्षण करके आप डेवलप करके जाओ। फॉरेस्ट मत नष्ट करके जाओ। नष्ट करके जाओ, तो जब तक फॉरेस्ट जाएगा हम लोग जिंदे रहेगा। तो उन्होंने कुछ बोला? उन्होंने कुछ ना, आप ये अभी मैसेज देने पड़ेगा, रेडियो सेंटर में बोल देगा। वो तो बहुत अच्छी काम कर रहा है, लेकिन उसको बोल दिया था कि मैं जो बुलाया तो आपका खुशी में दिल में लो, अब मेरे दिल में लेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया है हम लोगों के बीच में, और आपने आपके जीवन के लिए मैं बहुत ऊंची लंबी उम्र की कामना करता हूं। और जन चेतना अभियान आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भी, पूरे देश पूरी दुनिया के एक एक नागरिक के तरफ से, एक एक जीव जंतु की तरफ से जो आपने एक प्रयास किया है कि प्रकृति को बचाने की जो पहल की है, एक मनुष्य होने के नाते आपने जो पहल की है, उसके लिए हम सभी कोई आपका अभिनंदन और धन्यवाद आपका ये करता हूँ। ये सैनिक तो आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग का देश का प्रेरणा है, कोई नहीं जाना गाना। हमारे इंडिया का 140 करोड़ पीपुल का आप लोग का अनुप्रेरणा से देश सुरक्षा करने का हम लोग का क्या क्या आदत है, आप लोग का करने चाहिए। अब तो इसीलिए इंडिया ही ऐसे देश है, आदिम युगों से पहले पेड़ पौधा रोपने वाला है, आदिम युगों से पहले कपड़ा पिंदा देश है। यहाँ का देश शिक्षा और ज्ञान। आज इंग्लैंड 19 पीछे में वो लोग कपड़ा पिंदा है, हम लोग आदिम युगों से कपड़ा पिंदा है। वो लोग का क्या हुआ था इंग्लैंड, इसके लिए उसके बारे में मैं बोल दिया था विश्व सुनने। आप लोग क्या माँ द्वैत को ध्वंस करा है, दूसरा को नहीं करा है ना। इंग्लैंड पासे वो लोग का ज्ञान और विकास ऑल ओवर वर्ल्ड को वो ध्वंस करा है, हम लोग तो नहीं करा है ना। इंडिया का स्थिरता हमारे काम है। इंडिया ऐसे ही है, देश के लिए करने वाला 100 से 10 में इंडिया के लिए काम कराए। मोदी जी बुलाया नहीं, यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई हुआ था, यही नहीं है इंडिया का 20,000 स्टूडेंट को हमारा देश में लेके आया था, ऐसे ही नहीं है। चाइना, ताइवान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का स्टूडेंट को भारतीय पताका को लेकर वो लोग को मानव समाज, नया जनरेशन को शिक्षा देने वाला प्रधानमंत्री विश्व में कोई नहीं है, इंडिया में है। इसके लिए धन्यवाद देता। बहुत अच्छा लगा है वो दिन में। जी, आपको एक मैं निवेदन निजी रूप से करना चाह रहा था, क्योंकि आप इस क्षेत्र में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, और हम लोग निरामिष हैं और हम प्रकृति को ही पूजते हैं। मैं भी प्रकृति को ही भगवान मानता हूँ, और आपने भी वैसा ही कहा है। तो आपके इस कार्य में अगर एक लोगों से एक निवेदन हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं करना कि लोग निरामिष बने, और जो पशु पक्षी जंगलों में स्वतंत्र घूम रहे हैं खेतों में बकरियां हैं, मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, या जो भी हैं पक्षी हैं, उनके भी परिवार हैं, उनको भी जीवन चाहिए। और मनुष्य तो हमको नहीं लग रहा है कि वो मांसाहार के लिए है, वो निरामिष ही है। निरामिष से वो तो पशु पंछी खाने वाला तो मंगोलिया गोष्ठी तो वो खा सकेगा, वो लोग का आदिम युग से आदत है, वो लोग का सही। लेकिन प्रकृति नहीं बचने से भी हम लोग नहीं हुए। यहाँ का जो जितने भी है ये तो जिंदे रहने पड़ेगा, बाकी सब तो खत्म हुआ था। हमारे इंडिया में धर्म का है ना, हिंदू का धर्म है ना,
वो लोग जो पंछी पुष्प बच करके खाया था, वो लोग सब खाया था। वो लोग का धर्म से वो लोग प्रकृति का पूजा करा है। लेकिन प्रकृति तो ये नहीं कहती है ना कि किसी जीव को मार दो। अब ना मारने दो, आप लोग आदमी को मार देता है। ठीक है, आदमी को ही मारना गलत है, लेकिन किसी पशु पक्षी को भी मारना वो लोग गलत को है। मर जाए। मेरा फॉरेस्ट में है ना, वो मारने वाला आजकल ट्राइबल लोग है, वो लोग नहीं करा है। इसके लिए प्राउड ऑफ मेरा फॉरेस्ट। अब बाकी सब क्या करेगा मैं। तो आपका कहना क्या है कि आप निरामिष लोगों में नहीं, चाहते हैं? निरामिष से तो बहुत निरामिष खाने वाला हमारे आदत है। हाँ वो लोग खाने वाला चीज़ है, हाँ। वो तो बहुत अच्छी लगे। आप चाय पिए ले, मैं बाहर से आऊँगा बाकी